डियर स्टूडेंट, साइटोलॉजी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रोसोम के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स है। और ये सेंट्रोसोम जो होते हैं मोस्टली एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है। प्लांट सेल के अंदर हायर प्लांट जो होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म, तो उसके अंदर ये कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम वेल डेवलप पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम की जो डिस्कवरी है यानी कि खोज, वो कब और किसने किया? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है बेंडेन। बेंडेन ने 1883 में सेंट्रोसोम की खोज की थी। और जो सेंट्रोसोम नाम है, ये जो टर्म है वो टी बोवेरी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नाम दिया था 1888 में कि सेंट्रोसोम टर्म जो है टी बोवेरी ने दिया 1888 में। अब इसके बाद में ये जो सेंट्रोसोम है ये एक जोड़ी सेंट्रियोल से बना होता है, यानी एक सेंट्रोसोम के अंदर दो क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तारक केंद्र। और तारक केंद्र के चारों ओर जो है क्लियर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोस्फेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये सेंट्रियोल्स का टीएस है, जिसमें आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। अभी हम इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसके जनरल कैरेक्टर को देखते हैं। सेंट्रोसोम आर मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स। सेंट्रोसोम एक क्या है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी इसमें भी झिल्ली नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा राइबोसोम में, तो राइबोसोम भी क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है। उसी तरह सेंट्रोसोम भी क्या होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। अगर हम इसके पोजीशन की बात करें कि जो सेंट्रोसोम है ये कोशिका के अंदर कहाँ होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है नियर द न्यूक्लियस, यानी ये सेंट्रोसोम जो होते हैं न्यूक्लियस के पास में उपस्थित होते हैं। इसके बाद सेंट्रोसोम फाउंड इन मोस्टली एनिमल सेल। सेंट्रोसोम जो होता है वो जंतु कोशिकाओं में एनिमल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। प्लांट सेल में हायर प्लांट के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट इन हायर प्लांट यानी उच्च वर्ग के जो पौधे हैं जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, तो इन पौधों के अंदर जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन जो लोअर प्लांट होते हैं तो उनके अंदर देखने को मिलता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन लोअर प्लांट। लोअर प्लांट का मतलब ये है कि ऐसे पौधे जिनका जो बॉडी डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको हम लोअर प्लांट कहते हैं। तो लोअर प्लांट के अंदर सेंट्रोसोम देखने को मिलता है, जैसे एल्गी यानी शैवाल के अंदर, शैवालों की कोशिकाओं के अंदर ये सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्लास है जिसके अंदर, शैवालों का ऐसा कौन सा क्लास है जिसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो उसका नाम है रोडोफाइसी। यानी रोडोफाइसी के अंदर जो सेंट्रोसोम है वो नहीं पाया जाता है। रोडोफाइसी एक शैवाल का क्लास है जिसमें रेड एल्गी आते हैं, लाल शैवाल आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में फंजाई के अंदर, कवक के अंदर और ब्रायोफाइटा के अंदर, ब्रायोफाइट्स जो प्लांट एम्फीबियंस कहलाते हैं। इसके अलावा फर्म्स के अंदर जो टाइडोफाइटा का प्लांट है, इन सभी के अंदर सेंट्रोसोम कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। अब इसके बाद में सेंट्रोसोम आर कॉल्ड डिप्लोसोम। सेंट्रोसोम को हम डिप्लोसोम के नाम से जानते हैं। तो इसे डिप्लोसोम क्यों कहा गया है, क्वेश्चन ये उठता है कि इसे डिप्लोसोम क्यों कहते हैं। तो डिप्लोसोम इसलिए कहा गया है कि एक सेंट्रोसोम के अंदर दो क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्या है कि ईच सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। प्रत्येक सेंट्रोसोम में क्या होता है,
दो सेंट्रियोल्स यानी तारक केंद्र होते हैं, तो इसीलिए तो हम इसे क्या कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं। द साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर, जो सेंट्रोसोम का साइटोप्लाज्म होता है यानी इसके अंदर के जो सेंट्रियोल्स होते हैं, तो उनके चारों ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है। तो ये बैलगाड़ी के पहिए की तरह संरचना दिखाई पड़ती है माइक्रोस्कोप के अंदर। जो पुरानी बैलगाड़ी के पहिए होते थे लकड़ी के, तो उसकी जैसी संरचना ये जो है चक्रनुमा दिखाई पड़ता है। अब देखिए इसके सेंट्रल में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम हब के नाम से जानते हैं। हब का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं नाभि, जहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं। तो यहां से जो है 9 की संख्या में 9 क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि सूक्ष्म नलिकाएं होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। और प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल्स में उपनलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम ए और बी सी के नाम से जानते हैं। ये उपनलिका है जिसको हम ए, और ये बी, और ये सी। तो ए, बी और सी। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो ए उपनलिका है यानी ये है, तो ये ए जो होता है वो सी से जुड़ता है। ए क्या है, सी से जुड़ेगा हमेशा, ए सी से जुड़ते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस पूरे स्ट्रक्चर का जो संख्या होती है कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए। और प्रत्येक में क्या है कि 3 क्या होती हैं, उपनलिकाएं होती हैं। तो टोटल उपनलिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 इनकी संख्या होती है। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि इनके बीच बीच में जगह जगह कुछ थिकनिंग पाई जाती है। तो इस थिकनिंग को हम क्या कहते हैं, वाई थिकनिंग कहते हैं। और एक चीज, जिसके ऊपर उपनलिकाएं पाई जाती हैं, नलिका सूक्ष्म नलिका के ऊपर उपनलिकाएं जो होती हैं, उसको हम पी फाइबर के नाम से जानते हैं। पी फाइबर का मतलब है प्राइमरी फाइबर्स, और ये सेकेंडरी फाइबर्स। ये दूसरी जो है ये क्या है, सेकेंडरी फाइबर्स है। यानी ये फाइबर्स जो होता है वो ए से और सी से जुड़ता है। ये क्या है, ए है, और ये क्या है, सी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फाइबर्स। अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं और होती हैं। तो इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और सेंट्रियोल्स के चारों ओर सेंट्रोस्फेयर पाया जाता है, जो कि क्लियर होता है। तो सेंट्रोसोम में आपको बताया गया कि 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, और सेंट्रियोल्स के चारों ओर क्या होता है, सेंट्रोस्फेयर उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो ये क्या है, सेंट्रोसोम है, और इसके अंदर ये क्या है, 2 सेंट्रियोल्स हैं। तो इसके चारों ओर क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो इस साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, सेंट्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि सेंट्रोसोम इक्वल टू क्या होता है, सेंट्रियोल्स। और ये सेंट्रियोल्स कितना है, 2 है। तो 2 सेंट्रियोल्स प्लस सेंट्रोस्फेयर। तो 2 सेंट्रियोल्स प्लस सेंट्रोस्फेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स और एक उसका साइटोप्लाज्म यानी कि सेंट्रोस्फेयर उपस्थित होता है। और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनसे कुछ किरणें निकलती हैं, रेज निकलते हैं। तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रल रेज। अब एनिमल सेल के अंदर ये रेजेज होती हैं, एस्ट्रल रेजेज। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। प्लांट सेल में ये होता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एन एस्ट्रल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अब इसके बाद में क्या है कि जो सेंट्रियोल्स है, तो इस सेंट्रियोल्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़े हैं, प्लास्टिड पढ़े हैं, उसमें डीएनए होता है। तो इस सेंट्रियोल्स के अंदर भी क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। तो इसके अंदर क्या है, डीएनए है प्लस आरएनए और प्लस
प्रोटीन। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें प्रोटीन किस प्रकार की होती है, यानी कि इसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। सेंट्रीओल्स के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और इस डीएनए के बारे में, ये जो डीएनए होता है कैसा होता है, नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए का मतलब ये है कि इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेकेड डीएनए कहते हैं। इसके अलावा ये जो डीएनए होता है वो डीएस डीएनए होता है। डीएस डीएनए का मतलब ये होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि द्विरज्जुकीय डीएनए पाया जाता है। और सेंट्रीओल्स के डीएनए के बारे में दो वैज्ञानिक रैंडल और डिस्प्रे, ये दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रैंडल और डिस्प्रे। रैंडल और डिस्प्रे ने सेंट्रीओल्स के डीएनए के बारे में बताया था। अब इसके बाद में सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार, या इसको कार्ट व्हील, यानी कि कार्ट व्हील का मतलब ये है कि बैलगाड़ी के पहिए के समान ये दिखाई पड़ता है। कार्ट व्हील यानी कि बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई पड़ता है। इसके अलावा इन सेंट्रीओल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं, 9 होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ईच माइक्रोट्यूब्यूल हैविंग सब ट्यूब्यूल, यानी प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, सब ट्यूब्यूल होता है। और प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जो सब ट्यूब्यूल की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो 3 होती है। 3, जिसको हम ए, बी और सी के नाम से जानते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कितना है, 9 है। प्रत्येक में 3 सब ट्यूब्यूल्स हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अब इसके बाद में हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसके कुछ फंक्शन हैं और महत्वपूर्ण फंक्शन है। जैसे फंक्शन ऑफ सेंट्रीओल्स, तो क्या फंक्शन है, तो हेल्प इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम क्या करता है, सहायता करता है। इसके अंदर के जो सेंट्रीओल्स होते हैं वो सेल डिवीजन में सहायता करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोशिका है, तो इसके अंदर क्या है, सेंट्रीओल्स है अपोजिट पोल की तरफ, ये सेंट्रीओल्स। और आप जानते हैं ये क्या है, रेजेज है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रल रेज। तो इन सेंट्रीओल से क्या बनता है, स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पाइंडल फाइबर्स क्या काम करते हैं, क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ लेकर जाने में सहायता करते हैं। तो ये इनका फंक्शन होता है। ये जो स्पाइंडल फाइबर्स होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। तो जब ये क्रोमोसोम, ये जो इसका क्या है, क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड है, तो ये क्रोमेटिड को सेपरेट करने में और अपने ये पोल्स की तरफ ले जाने में ये स्पाइंडल फाइबर सहायता करता है। ये कहाँ से बनता है, सेंट्रीओल से बनते हैं। तो सेल डिवीजन में सहायता करता है। और क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स, यानी कि स्पाइंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन है ये क्या है, ये स्पाइंडल फाइबर्स है। स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन इसके द्वारा होता है, सेंट्रीओल्स के द्वारा होता है। और एक और महत्वपूर्ण फंक्शन है फॉर्म्ड बेसल बॉडी का फॉर्मेशन भी सेंट्रीओल्स के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम में उपस्थित सेंट्रीओल्स के माध्यम से बेसल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और बेसल बॉडी से क्या बनता है, सीलिया का फॉर्मेशन और फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्लेमाइडोमोनास, तो इसके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला होता है। अब ये जो फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला को बनाने के लिए क्या होता है, बेसल बॉडी, यानी बेसल बॉडी से ही क्या बनता है,
फ्लैजिला और सीलिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसल बॉडी को बनाने में भी सहायता करते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, सेंट्रोसोम के फंक्शन के बारे में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए।